टस्कनी, इटली की नेचुरली सबसे सुंदर जगह, मेडिवल एज की बेस्ट प्रिजर्व हिस्ट्री। तो आइए लेके चलें आपको इस खूबसूरत जर्नी पे। तो शुरू हो गया है हमारा फ्लोरेंस का डे 2 और आज हमारा काफ़ी एक बढ़िया टूर हमने कर रखा है। आज हम जिसे टस्कनी कहते हैं वो घूमेंगे और साथ में ही पीसा, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा भी जाने वाले हैं। तो काफ़ी एक्साइटेड है हम, काफ़ी लंबा जर्नी होने वाली है। ये टूर अराउंड 5000 पर पर्सन का गेट योर गाइड से बुक कराया जा सकता है। इस टूर में एक बस और एक टूर गाइड प्रोवाइडेड होती है जो आपको इस टूर के सारे डेस्टिनेशंस कंफर्टेबली घुमाती है। इस प्राइस में वाइन टेस्टिंग और लंच भी इंक्लूडेड है। इस टूर की मैक्सिमम डेस्टिनेशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इजीली एक्सेसिबल नहीं है, तो रिकमेंडेड यही है कि टूर बुक करवाया जाए। Because here we find the mouth of the river Arno. That is the very same river that crosses. पहुंच गए हैं हम पीसा। जो बस है ये थोड़ा सा दूर खड़ा करती है, थोड़ा सा अराउंड 1 किलोमीटर पैदल हम चल के आए हैं यहाँ तक। जो फ्रंट में आपको बिल्डिंग दिख रही है ये बैप्टिस्ट्री है, उसके पीछे कैथेड्रल है और लास्ट में लीनिंग टावर ऑफ पीसा विच इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ मेडिवल वर्ल्ड। तो लीनिंग टावर ऑफ पीसा के अंदर एक्चुअली ऊपर आप जा सकते हैं। 265 स्टेयर्स हैं इसके अंदर और इसकी मेरे ख्याल से 20 यूरो की एक बंदे की एंट्री है। तो बट प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर लिमिटेड एंट्री होती है, तो आपको पहले टिकट लेनी पड़ती है, टाइम स्लॉट मिलता है, फिर उसके हिसाब से जा सकते हो। तो हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है, हम वो तो नहीं कर पाएंगे अभी। और एक्चुअली में आप सामने से देखो ना तो बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा है, ऐसा लग रहा है कि गिरने वाली है बस बिल्डिंग। और इसका रीज़न ये है कि इसकी जो नीचे की मिट्टी है वो धंसती जा रही है, बहुत सॉफ्ट मिट्टी है। पहले यहाँ पे कोस्टल एरिया बहुत पास में हुआ करता था, तो उसकी वजह से नीचे जो है क्ले और सॉफ्ट मिट्टी होने के कारण ये जब बना तब धंसता चला गया और अभी भी थोड़ा बहुत ये धंसा है कुछ 10-15 साल में। लीनिंग टावर अराउंड 1300 में बना था और जब से ये बना है तभी से ये टेढ़ा है। 1999 में ये 5.5 डिग्रीज तक लीन हो गया था, जिसके बाद इंजीनियर्स ने इसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करी और इसके लीन को वापस 3.3 डिग्रीज पे लाया। सारे लोग इसको सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं अपने हाथ से। वेरी टूरिस्टी थिंग टू डू। देविका भी ट्राई कर चुके हैं ये जितने भी पानी के फाउंटेन्स हैं सारे ड्रिंकेबल वाटर होता है। तो यूरोप का सबसे सस्ता मेरे को अभी तक का यहाँ पे फ्रिज मैग्नेट मिला है पीसा में। जनरली ये 3.5, 4, 5 यूरो तक के होते हैं, बट यहाँ पे बहुत ही सस्ता था। ये बाहर दुकानें लगी हुई हैं और बहुत सस्ता मिला। और पीसा का हमारा टूर हो गया कंप्लीट। 1 घंटे का टाइम था, 1 घंटा हो गया पूरा, वापस आ गए हम। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है टस्कनी के सुंदर नज़ारे और वर्ल्ड फेमस चियांती वाइन की टेस्टिंग। और एकदम ब्यूटीफुल टस्कनी रीजन में इस टाइम बहुत ही सुंदर है, एकदम हिली एरिया है सारा, छोटे छोटे पहाड़ हैं और सारी ग्रेप वाइनरीज हैं, ग्रेप की खेती हो रखी है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। वो पीछे व्यू देखो यार, बहुत ही सुंदर टस्कनी व्यू। पीछे सारे ये वाइन यार्ड्स और ऑलिव ऑयल के जो ऑलिव्स होते हैं उसके सारे फार्म्स एंड ट्रीज, बहुत ही सुंदर व्यू है। और अब टाइम था लंच का विद वाइन टेस्टिंग। ओके, मुझे वाइन का कोई आइडिया नहीं है लेकिन ठीक है। ओहो, तो आ गया मज़ा यहाँ पे। बड़ा ही अच्छा एक वाइन टेस्टिंग और साथ में लंच एक्सपीरियंस था। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंडेड क्योंकि जगह ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। हमारे को यहाँ पे कुछ इंडियन साथ में मिल गए थे तो उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और दूर जो टावर्स दिख रहे हैं ये है सैन जिमिनियानो का शहर, जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। काफ़ी सुंदर शहर है। यहाँ पे जो इसकी हिस्ट्री है बड़ी ख़ास है।
यहाँ पे इस जगह को कहते हैं ओल्ड मैनहट्टन ऑफ मेडिवल डेज, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में 72 टावर्स होते थे। इटली के अंदर क्या होता था, जो भी रिच फैमिलीज़ होती थी वो टावर्स बनाती थी अपने फैमिली के लिए, और उसके पूरी उनकी फैमिली टावर्स में रहती थी। और टावर में रहने का कंसेप्ट यही है कि उनके लिए सिक्योरिटी थी। जो ग्राउंड फ्लोर होता था उस पर कोई भी नहीं रहता था, तो उनकी जो बिल्डिंग थी वो फर्स्ट फ्लोर से शुरू होती थी, तो स्टेयर्स होती थी फर्स्ट फ्लोर तक की, ताकि वो सेफ़ रहें और थ्रेट से बचे रहें। तो यहाँ पे 72 टावर्स होते थे। 72 टावर्स मतलब 72 रिच फैमिलीज, रिच बिजनेसमैन। और इसको मेडिवल एज का इसीलिए मैनहट्टन भी कहते हैं। बहुत ही दूर से आप देखोगे बहुत सुंदर दिखता है। अब यहाँ पे 72 नहीं रहे, वर्ल्ड वॉर और सारी वॉर के बाद में 14 टावर ही बचे हैं, बट बहुत सुंदर शहर है ये। एकदम टॉप ऑफ द हिल पे ये बसा हुआ शहर है, तो बहुत ही सुंदर नज़ारे आते हैं आसपास से आपको पूरे टस्कनी के। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड प्लेसेस फ्रॉम फ्लोरेंस यू शुड ट्रैवल। ये शहर इतने अच्छे से प्रिजर्व्ड है कि ये आपको 500-600 साल पहले टाइम में ले जाएगा। और ये शहर यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और जिन लोगों ने असैसिन क्रीड गेम खेली हो उनको ये गलियां अच्छे से पता होंगी, क्योंकि इसी जगह से असैसिन क्रीड की इंस्पिरेशन लेके और इसी मैप और जो भी उनका रहता है प्रॉपर इसी जगह को उन्होंने क्लोन कर रखा है। ये एक टावर है पीछे, और ये किसी एक रिच फैमिली का होगा 500 साल पहले। वो भी एक टावर है। ये पूरी लाइन दुनिया की बेस्ट आइसक्रीम खाने के लिए है। हम भी लग रहे हैं इस लाइन में, मुझे भी नहीं पता क्या है, बट हमारे यहाँ पे टूर गाइड ने रिकमेंड किया और यहाँ पे लंबी लाइन है पूरे जगह पे, तो लेट्स सी। यहाँ पे सैफरन और पिस्ताशियो आइसक्रीम काफ़ी फेमस है, जो हमने भी ट्राई करी। सो दिस इज़ दी वर्ल्ड्स बेस्ट आइसक्रीम, और एक्चुअली में काफ़ी डिफरेंट है। मैंने ज़िंदगी में ऐसा कुछ खाया नहीं है। दिस इज़ सो गुड। और अब टाइम था आज की लास्ट डेस्टिनेशन जाने का, सिएना। तो पहुंच गए हम सिएना, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है इटली के अंदर इस टाइम पे। पूरे मतलब पूरे टस्कनी में इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, मतलब धूप में खड़े हो जाओ 5 मिनट, तो यहाँ सन स्क्रीन इज़ अ मस्ट। और ये है सिएना का शहर छोटा सा। और हमारे टूर में काफ़ी अच्छी एक ये बात है कि हमने बहुत सारी चीज़ें आज एक्सप्लोर करी, और सबसे अच्छी बात थी हमने बस में बैठ के, एक ही हमारी बस है, उसमें हम आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा पार्ट था कि आपको बीच में 1-1.5 घंटे का मस्त ब्रेक मिलता है। आप एसी में बैठो, अपना सो जाओ, और वापस फिर 1-1.5 घंटे बाद उतरो बस से और नेक्स्ट सिटी एक्सप्लोर करो। तो ये बहुत ही ईजी कर दिया हमारी इसने जर्नी को। इटली में जब आप जा रहे होंगे आपको हर जगह ऐसे जिलाटो लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन ऐसे कहीं से भी जिलाटो नहीं खानी होती। इसके आपको हमेशा गूगल पे रिव्यूज़ चेक करो कि कौन सी ऑथेंटिक और कौन सी अच्छी जगहें हैं, कौन सी आइसक्रीम शॉप्स हैं जहाँ पे अच्छी जिलाटो मिलती है। मेरे एक्सपीरियंस में सिएना थोड़ा ओवरहाइप्ड है। ये शहर है तो अच्छा, और हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर भी काफ़ी है, लेकिन कोई यूनिक पॉइंट नहीं है। और सिएना के साथ हमारा टस्कनी का टूर हुआ ख़त्म। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको लेके चलेंगे इटली की कैपिटल रोम में।